वेट लॉस का हेल्दियर वर्जन होता है फैट लॉस। आज के हमारे गेस्ट ने बताया कि कैलोरी काउंट करे बगैर आप कैसे पतले हो सकते हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आइए इस बारे में बात करते हैं मिस्टर पवन खनाल से, जो असिस्टेंट फिटनेस मैनेजर हैं और 12 साल से फैट लॉस को प्रमोट कर रहे हैं। You are having your forte in fat loss. I was very inquisitive to know कि हम क्या क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारा फैट लॉस हो, बिकॉज हम नॉर्मली फोकस करते हैं वेट लॉस पे, वेट गेन, वेट लॉस, और नॉर्मल बातों में भी हमारा यही होता है। सो आई वुड वांट टू नो कि क्या डिफरेंस है फैट लॉस और वेट लॉस में, और एक्चुअली आपने फैट लॉस क्यों प्रेफर करा कि उस पर आप फोकस करें। ओके मैं बताता हूँ आपको। वेट लॉस एंड फैट लॉस में बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है जो लोगों को नहीं पता चलता है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं रीज़न अपने ही लोगों को मानता हूँ। फिटनेस प्रोफेशनल्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट, वी शुड एजुकेट ईच एंड एवरी वन, जो हमारे क्लाइंट है फिर स्टूडेंट है, कि फैट लॉस और वेट लॉस में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली क्या है ना, व्हेन यू आर लूजिंग वेट यू नेवर नो दैट व्हाट यू आर एक्चुअली लूजिंग, एंड व्हेन यू आर लूजिंग फैट यू एक्चुअली लूज फैट। आप फैट को ही लूज़ कर रहे होते हो। जबकि अब आप कहोगे कि यार वेट फैट लॉस करने से भी तो वेट लॉस तो ऑटोमेटिकली होगा ही, बट यहाँ पर एक कैच आता है कि जब आप वेट लॉस करते हो ना, तो आप सिर्फ फैट नहीं लूज़ कर रहे होते हो, आप अपने स्पेशल जो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी इसेंशियल हैं ऐसे टिश्यूज़ को भी लूज़ कर देते हैं, लाइक मसल्स, लाइक योर ऑर्गन्स, लाइक ऑर्गन्स बोन्स। मतलब ऑर्गन्स ऑर्गन्स भी लाइक मसल से ही बने हैं। लाइक बॉडी में 3 तरीके के मसल्स होते हैं, उनमें से एक टाइप ऑर्गन्स का है जिसको हम स्मूथ मसल बोलते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा, जिसको हम डाइटिंग कहते हैं, जो हम वेट लॉस के लिए यूज़ करते हैं, उससे ऑर्गन्स की लेयर तक डिप्लीट हो जाती हैं कुछ केसेस में। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना इट्स सो मतलब हार्मफुल देन। हार्मफुल हो सकता है। एंड जब हम वेट लॉस के पीछे भागते हैं ना, एंड कंपैरेटिवली वेट लॉस इज वे ईजिएस्ट थिंग, क्योंकि वेट लॉस में आपको सिर्फ फैट को कम नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट को कम करना है, जिसमें आप अपने इसेंशियल टिश्यूज को लूज कर देंगे तो वो इजीली, मतलब एक बड़ा नंबर आप अचीव कर पाएंगे। तभी एकदम से फेस एकदम डल सा हो जाता है, एजड लगते हो आप, या अदरवाइज ऑल्सो लाइक देर आर सम, लाइक आई थिंक उनके मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा खराब हो जाता है। आई हैव जस्ट नोन फ्रॉम माई नोन पीपल कि उनको ये प्रॉब्लम हुई, बट वो इतना ज़्यादा पागल थे वेट लूज करने के चक्कर में कि उनको ये सब इम्पोर्टेंस नहीं फील हुई। सो डू यू थिंक एक्चुअली ये सब चीज़ें मैटर करती हैं अगर आपका मेटाबॉलिज्म ख़राब हो गया हो वेट लॉस के टाइम पे, या फिर कुछ और प्रॉब्लम, जैसे दिखने में भी लोग काफ़ी एजड लगते हैं जब वो वेट लूज करते हैं। सो इज़ दैट वन ऑफ द रीज़न कि उन्होंने ढंग से फैट लॉस नहीं हुआ उनका? वन ऑफ द इसेंशियल टिश्यू इज मसल। जब आप मसल लूज करते हैं तो वहाँ पर आपकी बॉडी अपने मेटाबॉलिज्म, जिसको मैं कहता हूँ बीएमआर, बेजल मेटाबॉलिक रेट, जब आप रेस्टिंग स्टेट में आप कितने कैलोरीज बर्न कर रहे हो, उससे मैं मेटाबॉलिज्म को मेजर करता हूँ। ऑफ कोर्स। अब क्या होता है, जब कोई इंसान वेट लॉस करता है और उसमें फैट के साथ साथ मसल जा रहा होता है, तो उसका मेटाबॉलिज्म ड्रास्टिकली गिरना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में कंट्रीब्यूट करता है मसल डायरेक्टली। जितना ज़्यादा मसल होगा उतना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हाई होने वाला है। अब जब फैट, इसी चीज को, जी, जितना ज्यादा मसल होगा उतना ज़्यादा हाँ, मेटाबॉलिज्म इसको हाई होगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बताओ जी जो हर किसी को समझ आ जाए। जी। सो क्या होता है ना, आपका जो मसल होता है ये कैलोरीज बर्न करता है। आप ठीक है। बैठे भी हो ना तब भी, राइट। बैठ के आप बैठे हुए हो तो आप अपने इस पोस्चर को मेंटेन करने के लिए कुछ कैलोरीज बर्न कर रहे हो, वो मसल बर्न करा रही है। गेटिंग माय पॉइंट? अदरवाइज एक कैडावर को देखा है, एक लाश को देखा है, क्या वो खड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी मसल्स में वो एनर्जी नहीं है। सो इट इज़ मसल जो एनर्जी बर्न करता है, इट इज़ मसल जो कैलोरीज को यूज़ करता है, राइट। जो फैट को भी बर्न कर सकता है। ओके। सो अगर मसल ज़्यादा होगा, लुक, इट इज़ एज सिंपल एज दैट, अगर 1 kg मसल है वो 100 कैलोरीज बर्न कर रहा है,
अगर 2 kg मसल होगा तो तो 200 ज्यादा, कैलोरीज बर्न ऑफ होगा। कोर्स। सो इट इज़ प्रूवन कि जितना ज़्यादा मसल मास होगा उतना ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगी। बट इट डजंट मीन कि अब इससे ना लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं फिर वो कहते हैं कि सर आई डोंट वांट टू बिल्ड बिग बाइसेप्स और चिजल सिक्स पैक एब्स, बस मुझे फिट रहना है। फिट रहने की डेफिनेशन में मसल बहुत आता बड़ा है। रोल प्ले करता है, बड़े बाइसेप्स या चिजल सिक्स पैक एब्स होने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल जो आपका फ्रेम है, जो आपका प्रोपोर्शन है, उसमें फैट कम होना चाहिए, उसमें मसल ज़्यादा होना चाहिए। बिकॉज इवेंचुअली डाउन द लाइन जब आप एज कर रहे होंगे, यू विल एज ब्यूटीफुली, क्योंकि आपका जो स्केलेटन होता है ना, उसको थिक प्रोटेक्टिव सिस्टम मसल ही देता है। राइट। गेटिंग माई पॉइंट? वो स्ट्रेंथ की तरह आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है ह्यूमन बॉडी को। अगर वही डिप्लीट होने लग जाए तो फिर यू आर वेरी वेरी फ्रेजाइल, आप हल्का सा भी गिरोगे, इंजरी। जब समझाना चाह रहा कोई था। डाइट कर रहा हो या वर्कआउट कर रहा हो, हाउ वुड दे कम टू नो कि उनको फैट लॉस हो रहा है उनका या वेट लॉस हो रहा है? लुक इनटू द मिरर, वो मिरर आपको बताता है कि आप क्या कर रहे हो, आप किस प्रोसेस में हो। अगर कोई इंसान सिर्फ वेट लॉस कर रहा है ना, तो वो ओवरऑल श्रिंक करना स्टार्ट कर देता है, एंड उसको जहाँ पर एक्चुअली फैट है वहाँ बाद में भी फैट नजर आता है। ठीक है, अगर ऐसा इंसान मिरर के आगे खड़ा होता है और वो देखता है अपने आप को शर्टलेस देखता है, और उसने देखा कि 1 महीने पहले मेरा फ्रेम ये था और अभी मेरा फ्रेम छोटा हो गया है, बट उस छोटे फ्रेम में भी उसको बल्जेस नजर आएंगे, बट अब कम है थोड़े बल्जेस, बट बल्जेस अभी भी हैं। सो तो आपने, वो वेट लॉस होता है। ये वेट लॉस है। राइट। व्हेन यू आर लूजिंग फैट, वहाँ पर स्पेशली आपका फ्रेम में भी शायद उतना ही रहे, क्या पता फ्रेम थोड़ा और, इन केस ऑफ मैन फ्रेम बड़ा भी हो जाता है, राइट। विमेन के केस में फ्रेम ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, फ्रेम वैसे ही रहने वाला है, बट जहाँ पर फैट है वहाँ से आप फैट लूज करते हैं। राइट, गेटिंग माई टोन पॉइंट? हो जाती है बॉडी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सो ओके। दिस इज फैट लॉस। ओके, दैट्स अ वेरी कूल वे टू फाइंड आउट, वेरी इजी। यस। और जैसे कोई और भी वेज होते हैं या वेइंग या स्केल के अलावा, जैसे हम वेइंग स्केल पे देख रहे हैं उसी से हम जज करते हैं कि हम कितने फिट हैं, कोई और वेज होते हैं वी कैन चेक? यस। वैसे तो काफ़ी सारे तरीके हैं, मैंने आपको बोला एक मिरर में देख सकते हो आप, दूसरा इंसान को ऑब्जर्व करके बता सकता है कोई कि ये वेट लॉस कर रहा है या फैट लॉस कर रहा है। जैसे कि कुछ इंसान होते हैं जब वेट लॉस या फैट लॉस इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में उनका इम्यूनिटी नीचे की तरफ जाता है, ऐसे इंसान मोस्ट प्रोबेबली वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं। ओके। और कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो ये जर्नी जब फॉलो कर रहे हैं, लाइक दे आर ऑन अ जर्नी ऑफ वेट लॉस, वहाँ पर दे आर बिकमिंग वीक, और ज़्यादा वीक हो रहे हैं। सो ऐसे लोग 100% वेट लॉस कर रहे हैं, क्योंकि फैट के साथ साथ मसल जा रहा है, इसलिए वो वीक हो रहे हैं। अगर किसी ने वेट लॉस किया है और वेट लॉस की जर्नी में है वो, तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं वो थोड़ा एज ज़्यादा दिखने, उनकी एज ज़्यादा दिखने लगेगी, और एक्चुअली में एज ज़्यादा फास्ट भी हो जाती है। एजिंग का जो प्रोसेस है वो फास्ट भी हो जाता है, क्योंकि जब मसल कम हो रहा है और फैट भी कम हो रहा है। वैसे फैट भी कम होता है वेट लॉस में, बट जब ओवरऑल चीज़ें कम होती है ना, एसेंशियल टिश्यूज़ अनएसेंशियल टिश्यूज़ दोनों चीज़ें जा रही हैं बॉडी से, तो एजिंग थोड़ा दिखने लगता है, एजिंग दिखने लगता है, इम्यूनिटी कम होने लगती है, इंसान वीक होने लगता है। ये सारे तो आपके जनरल मेथड हो गए। अब अगर आप बोलते हो कि स्पेसिफिकली कोई ऐसी चीज़ है जो बता सकता है कि ये वेट लॉस हो रहा है कि फैट लॉस हो रहा है, सो यू कैन गो फॉर डेक्सा स्कैन। फिर से बोलो। डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्किन स्कैन। स्कैन। हाँ जी। ओके, तो ये कहाँ होता है? सो ये अभी जैसे इफ आई टॉक अबाउट फरीदाबाद में? फरीदाबाद, तो फरीदाबाद में आपको मेट्रो हॉस्पिटल में मिलेगा, क्योंकि मैंने मेट्रो हॉस्पिटल में सर्च करके देखा था, तो मुझे पता चला कि मेट्रो हॉस्पिटल में होता है। यहाँ पे ये डेक्सा स्कैन जो होता है ना, ये वर्क करता है एक्सरे प्रिंसिपल पे। सो ये ओके। बताता है कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ पर कितना फैट है, ओके। कितना फैट है। इनफैक्ट आपका बोन भी बताएगा कि आपकी बॉडी में कितना बोन है, बोन किस तरीके से हैं, हेल्दी हैं कि नहीं है। ये भी बताया कि आपको कितना मसल है, आपके ऑर्गन्स किस तरीके से, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर अगर आप ये कराते हैं तो। कोई भी जाके बोले कि मुझे डेक्सा स्कैन कराना है? हाँ हाँ, आप अपना रेफरेंस देके बोल सकते हैं कि मुझे डेक्सा स्कैन कराना है। अच्छा। यस। और वो रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें क्लियरली लिखा होगा कि कितना फैट है आपके उसमें, और आइडियली क्या रीडिंग होती है जो उन्हें लगे कि हाँ फैट लूज हो रहा है, अच्छा हो रहा है? यस। आइडियली जनरली क्या होता है ना कि मेन और वीमेंस के केस में दोनों में अलग अलग एक हमने सेट कर रखा है कि यूनिवर्सल है ये, बाय
मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड ये यूज़ किया जाता है कि अगर किसी मैन का बॉडी फैट परसेंट 25% से ऊपर है तो हम उसको ओबीज कंसीडर करते हैं। 25 से जब नीचे आने स्टार्ट हो जाता है तो हम कंसीडर करते हैं कि वो इंसान अब धीरे धीरे हेल्दी हो रहा है। और उसके बाद 15 से नीचे आ रहा है तो फिटनेस और ज़्यादा बढ़ रहा है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ऐसे ही फीमेल के केस में अगर किसी फीमेल का, किसी वीमेन का 32% से ज़्यादा बॉडी फैट परसेंट है तो उनको हम ओबीज कैटेगरी में रखने वाले हैं। अगर किसी का 32% से नीचे आ रहा है तो अब वो हेल्दी हो रहे हैं धीरे धीरे, उनको बीमारियां या फिर डिजीज़ होने के चांसेस कम है। अगर वो फिर 25 से नीचे आएंगे तो फिर थोड़ा और फिटनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। 20 से नीचे आएंगे तो और ज़्यादा फिट हो रहे हैं। बट एक सर्टेन नंबर से नीचे नहीं आ सकते आप। उससे जब राइट। ज़्यादा नीचे आएंगे, बॉडी फैट ज़्यादा नीचे गिरने लगेगा तो ये इट कैन गिव यू नो हार्मफुल इफेक्ट्स। लाइफस्टाइल हैबिट्स की बात हो रही है तो हमें एक आदत नहीं भूलनी चाहिए, वो है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की सही गाइडेंस के लिए आई वुड लाइक टू थैंक आवर स्पॉन्सर न्यू फरीदाबाद एस्टेट एजेंसी, अ ट्रस्टेड नेम इन रियल एस्टेट सिंस मोर देन 40 years. गोइंग बैक टू द टॉपिक, लेट्स से ये पॉडकास्ट देखने के बाद उसे लगे मुझे फैट लॉस करना चाहिए, जी। तो आई शुड स्टार्ट टेकिंग कैलोरी काउंट, क्योंकि आप जो भी, बिकॉज यू स्पेशलाइज इन न्यूट्रिशन एज वेल, सो आई वांटेड टू नो कि कैलोरी काउंट करना इज लाइक वन ऑफ द वे कि हमें पता चले हम कितना फैट ले रहे हैं या कार्ब्स ले रहे हैं, या इनफैक्ट आई वांट टू नो कि कैलोरी काउंट करते कैसे हैं। दीप्ति, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैलोरी काउंटिंग इज़ फॉर प्रोफेशनल्स ओनली। ओके। आई थिंक अगर मैं नहीं भी करूँगा कैलोरी काउंटिंग तो भी वर्क करेगा और हर किसी पे वर्क करेगा। फैट लॉस इज़ क्वाइट सिंपल, इसको हम लोग मुश्किल बनाते हैं। फैट लॉस इसलिए मुश्किल है क्योंकि लाइफस्टाइल ही पूरा चेंज हो चुका है हमारा। हम वो लोग नहीं है जो हमें नेचर ने जिस पर्पज से बनाया, हम वैसा लाइफ जी ही नहीं रहे हैं आज, और फिर हम वैसा खा भी नहीं रहे हैं। तो इसलिए इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन टू लूज़ फैट, बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। कैलोरी काउंटिंग भी मैं वैसे जनरली बिलीव नहीं करता हूँ कैलोरी काउंटिंग पे, बट फिर भी एक न्यूट्रिशनिस्ट को, एक प्रोफेशनल को समझ होना चाहिए कि किस में कितना कैलोरीज है। बट अगर आप वो नहीं भी करते हैं ना तो आपके बॉडी में कुछ हार्मोन्स हैं जो अपना आप ही कैलोरी काउंटिंग करके देते हैं, खुद ही कैलोरी काउंटिंग करके देते हैं। और वो हार्मोन, उन दो हार्मोन के नाम मैं बता देता हूँ। एक है ग्रेलिन और दूसरा है लेप्टिन। ये ग्रेलिन आपके एपेटाइट को बढ़ाता है, जब आपको खाने की रिक्वायरमेंट है वो बताता है कि अब आप खाइए। जब आप खाना खा रहे होते हैं और आपको सैटाइटी आ जाती है, अचानक से सैटाइटी आती है, तो वहाँ पे भी एक हार्मोन वर्क करता है जिसको हम कहते हैं लेप्टिन। जब ये आपकी बॉडी में आप ज़्यादा खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में लेप्टिन के लेवल्स ऊपर जाएंगे। लेप्टिन ऑटोमेटिकली बोलेगा मत खाओ। सो दिस इज़ हाउ योर बॉडी keeps on tracking that how much you are eating and everything. So you don't need to count calories. सो यू मीन टू से कि हम जितनी भी रोटी खा लें, जितनी भी सब्जी खा लें, अगर अंदर से हमें फील नहीं हो रहा कि मत खाओ, जी। हम खाते रहें, इट्स हेल्दी। जब आप सही फूड खा रहे होंगे ना दीप्ति, तो आपका ऑटोमेटिकली आपको आपकी बॉडी सिग्नल देती है कि अब यहाँ पर रुक जाओ, ओके। इससे ज़्यादा नहीं खाना है। बट इस प्रोसेस में काफ़ी सारी चीज़ें हैं आप को जो समझना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो ज़्यादा खा भी लेते हैं एक्चुअली। वो ऐसा इसलिए क्योंकि उनका करंट लाइफस्टाइल अच्छा नहीं चल रहा है। आपको लाइफस्टाइल पहले ठीक करना पड़ेगा, आपको चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपका बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा। अभी जो इंसान अनहेल्दी है उसने अपनी पूरे मेटाबॉलिज्म को और पूरे बॉडी की फिटनेस को, हेल्थ को मैशअप कर रखा है। सो अभी शायद उसके लिए चीज़ें ऐसे वर्क ना करें जैसे मेरे लिए कर रही हैं, या फिर जैसे एक हेल्दी इंसान और फिट इंसान के लिए कर रही हैं। अब मैं अगर सही खाना खा रहा हूँ तो मेरी बॉडी ऑटोमेटिकली साइन देती है, मुझे फीलिंग ऑफ फुलनेस आता है कि अब मत खाइए, तो मैं वहाँ पर खाना रोकता हूँ। वो वो तो ऑटोमेटिकली चलो, रुकता है। आप तो बहुत 12 सालों से आप यू आर Yes. इन दिस फील्ड, बट देन मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ कि जो लोग फूडी होते हैं, और आई थिंक कई लोग पेट भर के खाते हैं, कई लोग दिल भर के खाते हैं। जी जी। तो कई बार होता है पेट भर जाता है लेकिन दिल नहीं भरता, और तब भी उनको नहीं फील होता कि खा लेते हैं, बट बाद में रिग्रेट करते हैं। तो यू आर सेइंग कि उन लोगों को, मतलब हम कैसे उन लोगों को पता चले कि रुक जाओ। दीप्ति, अगर मेरा मानना है, अगर आप सही फूड खा रहे हैं ना तो सही फूड यानी कि मैं हेल्दी, बताऊँ एग्जैक्टली, मैं न्यूट्रिशियस। बार बार इसलिए सही फूड बोल रहा हूँ बार हाँ, बार। हाँ। अगर आप सही फूड खा रहे हैं ना तो बॉडी वो ज़्यादा खा ही नहीं सकती है, ओके। ऑटोमेटिकली नहीं खा सकते, क्योंकि लेप्टिन सडनली एक्ट करता है।
एक लेवल से ऊपर आप खा रहे हो वो एकदम से एक्टिव हो जाएगा, उसके हार्मोन्स एकदम से बढ़ने लगेंगे, ठीक है। ग्रेलिन वर्क करता है अगर आप सही फूड दे रहे हैं बॉडी को। सो अब आप ये बोल रहे थे ना कि अगर मैं रोटी खा रही हूँ तो मैं खाती रह जाऊँ, शायद मुझे पता ना चले, बट मैं दिल भर के खाना चाहती हूँ। आपका दिल भी भरेगा और आपका पेट भी भरेगा अगर आप सही फूड खा रहे हैं तो। तो सो ये सही फूड क्या है? सही फूड क्या है? जो भी आपको नेचर से मिलता है आप उस फॉर्म में खा रहे हैं, लाइक होल फूड आई से। सो आप कह रहे हो नेचुरल फॉर्म में जो फूड मिलता है, थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे? नेचुरल फॉर्म में लाइक आप दालें हो गए और इसके अलावा फ्रूट्स हो गया, ये नेचुरल फॉर्म में है, इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं हुआ है। जितनी भी आप जंक की बात करें ना, सारा ऐसा है जो प्रोसेस्ड है बहुत ज़्यादा। राइट। नॉन वेज में अंडे हो गए, चिकन हो गया, फिश हो गया, एंड एनी नॉन वेज ऑप्शन। सो बेसिकली चिकन, फिश, कोई भी सब्जी जैसे बनाए, दाल एग्जैक्टली, बना रहे हैं तो वो इट्स हेल्दी। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यस। सो दीज थिंग आर रियल फूड्स। आप जब भी इनको खाओगे ना, एक लिमिट से ज़्यादा कोई कंज्यूम ही नहीं कर सकता। ओके। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इतना ही आपको करना है। किसी को अगर फैट लॉस करना है तो इतना, ये तो मतलब ऐसा है कि आप अगर आज से ही फॉलो करना स्टार्ट करेंगे ना तो आपको एक महीने बाद समझ में आएगा, यार ये तो बहुत ईजी था। एक्चुअली मुझे बहुत इजी साउंड कर रहा है ये। एग्जैक्टली बहुत ईजी है भी, यू नो। अब बहुत सारे लोग जो हम मेरी फील्ड में वो कहेंगे कि यार ये क्या बोल रहा है, बहुत ये तो बहुत मतलब क्या बोल दिया आपने, इससे तो हमारे क्लाइंट्स इधर उधर सोचेगा, क्योंकि मेरे पास भी क्लाइंट हैं। सो बहुत ज़्यादा जब कोई टिपिकल केस होता है उसमें हमें जो डिफ़िकल्ट बन चुका है उसमें हमें सोचना पड़ता है कि इसको क्या देना है। अदरवाइज़ आप लोग इतना सोचो ही मत, जिसको हल्का फुल्का फैट है वो तो बस सिंपल अपना अच्छा खाना, रियल फूड रखे अपने पास, इन्हीं की चॉइसेस रखे, वो खाओ। आप देखो, आप इवन मैं बोलता हूँ कि आप मीठा छोड़ देंगे ना, एक महीने बाद आप देखना कि आप में कितने सारे चेंजेस आते हैं। अगर कोई मीठा कंज्यूम कर रहा है और वो मोटा है या फिर उसको कुछ अदर साइड इफ़ेक्ट्स हैं मीठे के, कोई डिजीज़ है, वो मीठा छोड़ दे सिर्फ, उसी से ही पता चलेगा कि वो क्या गलत कर रहे थे। तो उसी तरीके से आप कोई प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, आप उसको छोड़ के तो देखो एक बार। अगर किसी को एक चीज़ छोड़नी हो, किसी को एक चीज़ छोड़नी हो, मीठा या फ्राइड, तो क्या छोड़ना चाहिए? आई वुड से मीठा, एनी टाइम। रियली? मीठा। तो लेट्स से मीठे में अगर हम जैगरी ले लेते हैं, गुड़, जी तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम है या वो भी नहीं खानी चाहिए? देखो, ये सिर्फ 19-20 का फ़र्क है सब में। हेल्दी में बिल्कुल नहीं बोलूँगा, बट क्योंकि अब जैगरी की बात करें, कुछ लोग खांड भी लेते हैं, सब में 19-20 का फ़र्क है सिर्फ। सब ही मीठा है और सब ही आर्टिफिशियल है, ठीक है। जैगरी भी? जैगरी भी आर्टिफिशियल है। यू आर एन आइडियल फॉर अ लेजी पर्सन जो कह रहे हैं कुछ भी खाओ, घर का खाओ, एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, यस आप बट कुछ भी करो, बट यस अपने आप हो जाएगा फैट बट लॉस। दैट्स ट्रू, ये सच है। फैट लॉस ऑटोमेटिकली होता है जब आप सही खाना खा रहे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फिर क्या एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है किसी लेज़ी इंसान की तो आपने हेल्प कर दी। मैं कहता हूँ फैट लॉस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बट फिर भी आपको वर्कआउट करना चाहिए। वर्कआउट उस मोटिव से करना चाहिए हमको, इस मोटिव से नहीं कि फैट लॉस हो। सो किसी को अगर जिमिंग नहीं करनी, योगा जी। करना है, योगा से फैट लॉस होता है? फैट लॉस किसी एक्टिविटी से होता ही नहीं है। ओह, आई मीन योगा से कोई पतला हो सकता है? कोई भी एक्टिविटी एक्स्ट्रा एड ऑन जरूर हो सकती है फैट Right. लॉस में, बट डायरेक्टली कोई कंट्रीब्यूट नहीं करती है। 100% बैठने उठने से जितना आप कैलोरीज बर्न कर देते हो उतना आई थिंक आप योगा करके जो बर्न करते हो, योगा इज़ बाय द वे वेरी गुड। मैं पर्सनली सबको रिकमेंड करता हूँ कि योगा कीजिए, बट योगा को फैट लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से मत कीजिए। किस पॉइंट ऑफ व्यू से करना फैट चाहिए लॉस योगा? के बहुत सारे योगा के बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे? आपको करना चाहिए योगा मेंटल पीस के लिए, आपको करना चाहिए योगा फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग। तो जो आपने होल फूड्स कहे थे खाने के लिए, जी उसमें ड्रिंक्स में हम क्या ऑप्शन ले सकते हैं जो फैट लॉस इनकरेज करें? जी जी। सो अगर आप बोलते हैं ना ड्रिंक से मुझे कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि लोग समझते भी ऐसे ही हैं जूसेस। मैं जूसेस को स्ट्रिक्टली मना करता हूँ और मैं अपने क्लाइंट्स को पहले ही बोल देता हूँ जूसेस नहीं लेने हैं। ऑलमोस्ट इक्वल टू जहर या फिर मीठा, ये दोनों चीज़ मेरे लिए इक्वल हैं। तो फिर क्या लेना चाहिए? अगर बात करता है ड्रिंक्स में क्या लेना चाहिए, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, इसमें सी सॉल्ट डाल के या फिर सॉल्ट डाल के।
AC भी ले सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं। दिस टाइप कैसे लेना चाहिए एप्पल साइडर विनेगर? मॉर्निंग में या फिर किसी भी टाइम ल्यूक वार्म वाटर में आप कितना? एक टेबल स्पून डालिए एंड देन गो फॉर इट। ये मॉर्निंग जस्ट बिफोर लाइक यू स्टार्ट योर डे, आप पहले ये ले लो। हाँ, AC भी अगर आप अपना डे स्टार्ट करने से पहले ले रहे हैं तो ज़्यादा सही रहता है आपके लिए। अगर आप थोड़ा बहुत ज़्यादा कार्ब्स भी, लुक अकॉर्डिंग टू मी कार्बोहाइड्रेट्स एक मतलब एक ऐसा टॉपिक है जो समझ गया ना इंसान तो उसको अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत इजी रहता है और वो अपना फिटनेस का गेम बहुत ऊपर ले जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा टॉपिक है। सो और प्रॉब्लम भी कार्बोहाइड्रेट से ही क्रिएट होती हैं। सो कार्ब जो कोई गलत भी अगर कार्बोहाइड्रेट्स खा रहा है गलत टाइप का तो वो उसका मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली एप्पल साइडर विनेगर खुद ही कर लेता है। सो इसलिए अपना डे स्टार्ट करो तो एप्पल साइडर विनेगर से करो। कॉफ़ी बेसिकली आई एम आस्किंग कि कॉफ़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर रेगुलरली ले तो? कॉफ़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्राई करो क्योंकि आप अभी तक मैं एक वेजिटेरियन इंसान का डाइट बता रहा था तो ऐसे इंसान को फुल फैट मिल्क अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसके डाइट में ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को एक साथ मिक्स नहीं करना है एक ही मतलब सेम क्वांटिटी में। तो ऐसे इंसान को दूध से प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो उसको फिर दूध लेना ही नहीं है। अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है तो दूध ले सकता है वो। मीठे में मंक फ्रूट यूज़ करे या फिर स्टीविया यूज़ करे। बट ये दो जो स्वीटनर है ना इनके आफ्टर टेस्ट इफेक्ट भी हैं। आपको बिटर टेस्ट आएगा बाद में जब आप वो पीते हैं ना उसी के बाद। मीठे की तरह टेस्ट नहीं करने वाला है बट मीठा ही जहर, आपको हर किसी को अवॉइड करना चाहिए, हर किसी को। ठीक है, ठीक है। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट, लेकिन उससे पहले हम एक रैपिड फायर सबके साथ करते हैं, वो आपके साथ भी करेंगे। सो आर यू रेडी? जी जी बिना कुछ सोचे जस्ट क्विकली जवाब देना है। जी। सो वील कंटिन्यू विद कोई भी एक आपका फूड हैबिट जो आप जिसके बगैर नहीं रह सकते। सो यू आर आस्किंग फॉर फूड सोर्स, आई मीन फूड, व्हाट फूड? एनी फूड। एग्स। एग्स, यस। एग वाइट या होल एग? होल एग, होल एग। होल एग, यस, बट इट्स हेल्दी। इट इज हेल्दी। Yeah. होल एग इज हेल्दी। Okay. यस। So, आपके अकॉर्डिंग कोई ओवररेटेड ट्रेंड जो लोग फॉलो करते हैं? कैलोरी काउंटिंग। कैलोरी काउंट। एवरी टाइम आई विल से कि कैलोरी काउंटिंग बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। ठीक है, इसके तो बिना भी हो सकता है। आइडियली एक मेल को ओवर थ्रू आउट द डे कितने स्टेप्स चलने चाहिए? अगर कुछ एक्टिविटी नहीं करता है तो मुझे लगता है कि 8 से 10,000 स्टेप काउंट्स तो लेना ही चाहिए। फीमेल को? फीमेल को भी 8 से 10,000 स्टेप्स काउंट लेने ही चाहिए। अगर एक्टिविटी करता है कुछ भी किसी भी तरीके की, जिम या फिर स्पोर्ट्स में है तो फिर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बट आजकल जनरली क्योंकि आप पूछ भी ऐसे रहे हैं कि कोई ऑफिस गोअर है तो शायद उसको टाइम नहीं मिलता है तो उसको 8 से 10,000 स्टेप काउंट तो करने ही चाहिए। प्रोटीन शेक या रियल फूड सोर्स? डिपेंड्स। लाइक किसी के डाइट में प्रोटीन लैक करता है तो प्रोटीन शेक, अदरवाइज गो फॉर रियल फूड। बेसिकली ज़्यादा वेजिटेरियन। एग्जैक्टली। ओके, सो मॉर्निंग वर्कआउट या इवनिंग वर्कआउट? डिपेंड्स, इट डजेंट मैटर, मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता। रियली फर्क नहीं नहीं पड़ता? ओके, सो चीट मील्स करनी चाहिए या नहीं? नेवर। नेवर? नेवर। तो फिर जो यू मीन टू से कि जो डाइट कर रहा है या जो फैट लॉस की डाइट पर है तो वो आइडियली उसको कब खाना चाहिए? कभी उसका मन करे कि मुझे कुछ बोरिंग लाइफ नहीं जीनी कि सिर्फ घर का मैं खा रहा हूँ, कभी तो मन करे तो क्या करना चाहिए उसको? अपने खाने को आप जो भी खाना चाहते हैं, लाइक मैं आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग रसमलाई। मैं एक फिटनेस पर्सन भी हूँ और मुझे हेल्थ को भी देखना है तो मैं खाता हूँ रसमलाई, बट मैं उसमें मीठा यूज़ नहीं करता हूँ, मैं मंक फ्रूट यूज़ करता हूँ। ओके, यस। लेकिन वो बाहर नहीं मिलता ना, हर कोई घर घर में पे ही नहीं बनाना पड़ेगा। बनाता। एग्जैक्टली, बाहर को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। बाहर तो बहुत कुछ गलत मिल रहा है। बाहर अच्छा, तो बहुत कुछ गलत मिल रहा है। Right. सो विल हैव टू क्विट दीज थिंग्स। सो कोई एक हैबिट जो लोग अपना वेट लॉस या फैट लॉस के टाइम पर फॉलो करते हैं, कोई ऐसी हैबिट जो मेजरली लोग फॉलो करते हैं बट आपको लगता है एकदम बिजार है, ये नहीं करना चाहिए? ईटिंग लेस, आई थिंक ये लोगों को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि अगर आप सही खाना खा रहे हो तो आपकी बॉडी खुद ही बताती है और खुद कम ही खाती है वो। सो ईटिंग लेस मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें बॉडी बता रही है या हम जानबूझ के कम खा रहे हैं? अगर आप सही खाना खा रहे हैं ना तो बॉडी खुद ही बताती है।
ठीक ट्रस्ट में आप कभी करके देखिए, आप सही खाना खाइए, आपकी बॉडी खुद ही बताती है कि अब नहीं खाना है इससे ज़्यादा। ओके। शायद अभी ये आपको सुन के थोड़ा सा स्ट्रेंज साउंड कर रहा होगा, थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि ऐसा होता भी है, एक्चुअली वर्क करता है ये, कि आपकी बॉडी खुद ही You have बताती to है अब नहीं listen to खाना। your body. यस यस, नहीं आपको मन ही नहीं करेगा, आपका पेट भी Right. भरेगा, आपका मन भी भरेगा, मन Right. ही नहीं करेगा कि आप ज़्यादा खाएं। कोई अगर लेट नाइट तक जाग रहा है तो कभी कभार, जी। लेकिन उनको भूख लग रही है, तो कौन सा एक हेल्दी स्नैक है विच दे कैन हैव? नट्स आई वुड से, पहले भी मैंने बोला नट्स, नट्स आप कभी भी ले सकते हैं। अदरवाइज मैं तो लेट जागने को मतलब हमेशा ही बोलता हूँ, मेरी तरफ से तो बिग नो है। अगर कोई लेट जागता है तो उसको अपनी हैबिट ठीक करो, अदरवाइज हेल्थ में काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आने वाली है। तो स्लीप को आप कितना % आप मानेंगे कि एक हेल्दी लाइफ में इम्पोर्टेंस है उसकी? अगर मैं कहूँ कि हेल्थ और फिटनेस आपका एक ट्राइपॉड की तरह है, तो एक लेग आपका स्लीप है। कैसे फर्क पड़ता है स्लीप बहुत से? ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप जो भी कर रहे हैं ना, अभी आप हल्का भी वर्कआउट कर रहे हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, इवन आप एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में ना माइक्रो टीयर्स चलते रहते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी में कुछ वियर एंड टीयर हमेशा चलता रहता है। ये सारा रिकवर होता है, और आपका अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेट सपोज, बट अपना ब्रेन तो चला रहे हैं, ब्रेन सेल तो वर्क कर रहे हैं, इनका रिपेयर भी जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं तभी होता है। आपकी बॉडी का ग्रोथ सिर्फ स्लीप के टाइम पे ही पॉसिबल है। सो लोग कहते हैं ना, मैं तो सिर्फ 3 घंटा काम करता हूँ और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, उन लोगों की मत सुनो। स्लीप इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। कोई एक ऐसा अंडररेटेड फूड जो आप सजेस्ट कर सको फैट लॉस के लिए? आई थिंक होल एग्स, लोगों को लगता है कि सिर्फ एग वाइट्स खाने से फैट लॉस होता है, बट द ट्रूथ इज कि होल एग वर्क्स लाइक मैजिक। और कोई भी ओवररेटेड फूड जो लोग सोचते हैं फैट लॉस कर रहे हैं उससे? जो मैंने बहुत ज़्यादा सुना है, दाल। दाल? दाल तो मतलब लोगों के माइंड में है कि प्रोटीन है, तो मतलब बस दाल खा लो प्रोटीन हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। डज मेटाबॉलिज्म एक्चुअली अफेक्ट फैट लॉस? अलॉट, जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा उतना ज़्यादा फैट लॉस होगा तो हम ऑटोमेटिकली। कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं मेटाबॉलिज्म को? बाय ईटिंग मोर एंड मोर प्रोटीन एंड डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी। चाहे बेशक आप वॉक कर रहे हो, थोड़ा तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा ही मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में। अदरवाइज इफ़ यू हैव टाइम एंड इफ़ यू कैन डू वर्कआउट, गो फॉर वर्कआउट। अच्छा हैवी वर्कआउट कीजिए, वेट ट्रेनिंग कीजिए। बेस्ट एड ऑन आपको वेट ट्रेनिंग से ही मिलेगा। इनफैक्ट वेट ट्रेनिंग तो इतना मैजिकल है, आप वेट ट्रेनिंग आप जैसे कार्डियो करते हैं या फिर योगा करते हैं, तो आप ऑन दैट टाइम एट दैट टाइम यू आर बर्निंग कैलोरीज। ठीक है, बट जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं ना, तो आप सिर्फ उसी टाइम कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे होते हो, आप 24 आवर्स भी कैलोरीज बर्न कर रहे होते हो। इसको हम बोलते हैं ईपोक इफेक्ट, EPOC, ईपोक इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि आपने वर्कआउट कर लिया, लेट सपोज 400 कैलोरीज बर्न किया आपने जिम फ्लोर में, उसके बाद आप घर पे जब जा रहे हैं ना, तो आपकी बॉडी उस वर्कआउट के रीजन से, उस वर्कआउट की वजह से जो आपने वेट ट्रेनिंग करके किया है, अब उतना ही अमाउंट ऑफ कैलोरीज दोबारा बर्न करने वाला है। इट वॉज वेरी इजी सेशन में, वो आई वुड से कि मुझे ऐसे लग रहा है कि बस हेल्दी खाना है ओवरऑल, exactly. और थोड़ा बहुत वर्कआउट करो, ज़्यादा मत सोचो, जी। एंड जस्ट जो नेचर ने आपको दिया आप वही फॉर्म में आप अपने मील को जितना हो सके क्लोजेस्ट फॉर्म में लो। Simple आई थिंक as that. दैट्स द बेस्ट वे फॉर फैट लॉस, Yes. जो कि ज़्यादा हेल्दी भी है, जो आपको इवन वो एंटी एजिंग भी कह सकते हैं, एग्जैक्टली, एंटी राइट? सो एंड इट कीप्स द हेल्दीएस्ट वे। Yes. और आप ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ज़्यादा सोचना। फैंसी फूड में या कुछ ज़्यादा ट्रेंड्स में नहीं जाना। आई थिंक दिस वाज सच एन इजी वे टू जस्ट कट इट शॉर्ट, एंड बेसिकली हमारा यही फैट लॉस का एजेंडा है, एग्जैक्टली। राइट? सो it was an amazing session. Thank you so much, Mr. Pawan. वेलकम। And I hope people gonna follow जो आपने कहा, and thank you so much. वेलकम।